नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर में एक बार फिर से खाकी पर दाग लग गया है। महिला दरोगा पर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी करने का आरोप है। यह आरोप भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले शंभू कुमार ने लगाया है। महिला दरोगा का नाम ऐश्वर्या राय है और उनके साथ साथ उनके एक साथी धनंजय कुमार पर भी पैसे लेने का आरोप है। यह मामला अब उजागर होने लगा। पीड़ित व्यक्ति जो है वो भागलपुर के सिटी एसपी से मिलने के लिए पहुंच गया और वहां पर महिला दरोगा और उसके साथी के खिलाफ आवेदन देते हुए न्याय की गुहार भी उसने लगाई है। यह पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल यह मामला 2022 से जुड़ा है। साल 2022 में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान महिला दरोगा ऐश्वर्या राय की ड्यूटी सुल्तानगंज में लगी हुई थी। इस दौरान महिला दरोगा का एक फोटो स्टेट दुकान पर आना जाना था, जहां के संचालक शंभू कुमार के बेटे को सिपाही में नौकरी लगवाने की बात जो है वो महिला दरोगा और उसके साथी के द्वारा कही गई, जिसके बाद इसके एवज में लगभग 15 लाख रुपए की डिमांड जो है वो की गई थी। पीड़ित के द्वारा यह कहना है कि मैंने 2,90,000 रुपए जो है वो चेक के माध्यम से महिला दरोगा के साथी को दे भी दी है। अब 2.5 साल का वक्त बीत गया है और 2.5 साल के वक्त बीतने के बाद ना तो हमारे बेटे की सिपाही में नौकरी लगी और ना ही अब वो लोग मेरा पैसा वापस कर रहे हैं। एसपी साहब, मुझे न्याय चाहिए। मामले में पीड़ित ने जो आवेदन दिया है उस आवेदन में उसने क्या कुछ मुख्य बातें लिखी है, यह भी हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे। शंभू कुमार कह रहे हैं कि साल 2022 में श्रावणी मेला के दौरान एसआई ऐश्वर्या राय की ड्यूटी जो है वह सुल्तानगंज प्रखंड शिविर में लगी थी और इस दौरान उसका मेरे फोटो स्टेट दुकान पर आना जाना था, जहां पर उसने मेरे बेटे के बारे में पूछा और उसने कहा कि आपके बेटे की सिपाही में हम नौकरी लगवा देंगे और इसके एवज में 15 लाख रुपए की डिमांड जो है उसके द्वारा की गई थी। उसने पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए और उसने सोचा कि मेरे बेटे की ज़िंदगी सुधर जाएगी, इस वजह से इस लोभ में आकर उसने पैसे जो है चेक के माध्यम से उसे दे दिए। लेकिन उसके बाद से लगातार और पैसे की डिमांड की जा रही थी और अब जब नौकरी नहीं लगी तो जब इनके द्वारा पैसे की डिमांड महिला दरोगा और उनके साथी से की गई तो वो पैसे देने से इनकार कर दिए, जिसके बाद अब न्याय के लिए वो एसपी के कार्यालय पहुँच गया। सोचने वाली बात यह ज़रूर है कि क्या कोई महिला दरोगा या कोई भी पुलिस का पदाधिकारी किसी व्यक्ति को अपने बल पे या पैसे के बल पे सिपाही में भर्ती करवा सकता है। पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं एसपी के मिलने के बाद, मीडिया से पीड़ित क्या कुछ कहे हम आपको पहले वो सुनाते हैं। 2022 के सावन ड्यूटी में ऐश्वर्या राय एसआई का मेला ड्यूटी था 1 महीना का। जी। उसी दरमियान में उनसे हमारा जान पहचान हुआ। मेरे यहाँ आती जाती थी तो वो पूछी कि जोर से बोलिएगा। हाँ। दुकान में क्या करते हो, कितना कमा लेते हो। तो हम बताए सारी बात। तो वो बोला क्या कि आपको लड़का उड़का है तो आप दीजिए, हाँ अब उसका हम ज़िंदगी सुधार देंगे, नौकरी लगा देंगे। तो हम तैयार हुए और हम अपने घर में भी अपनी पत्नी अपने पिताजी से पूछे तो वो भी तैयार हुए। तो बात आई तो बात पूछा गया कि कितना में होगा, तो बोला 15 लाख में आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौकरी हो जाएगा। क्या चीज़ में? सिपाही भर्ती में। कौन कहा? वो ऐश्वर्या राय। क्या है वो? एसआई है। कहाँ है वो? अभी भागलपुर में ड्यूटी है उनका, पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में। जी 2018 बैच की है। जी। तो हम तैयार हुए तो उस बैच में उनको जो है 1 लाख रुपया नकद दिए, बच्चे का कागज़ दिए, डॉक्यूमेंट वगैरह दिए। तो चले गया। फिर बीच में बाद में बात हुआ क्या कि जो है और पैसा लगेगा, तो 2 लाख रुपया का और मांग किया। तो मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपया नहीं था, 1,90,000 रुपया उनको चेक काट करके उनके डेरा में जाके दे दिए। जी। जो डेरा उनको 0 माइल में डेरा था उनको वहीं जाके दे दिए। उसके बाद फिर वो चेक जो है 10 दिन के बाद बन गया। 4/3/2023 को चेक बन गया। हाँ, पैसा निकल गया डायरेक्ट। तो इस बीच में हम पैसा का भी मांग बीच में करते रह गई वो। तो हम बोले ठीक है मैडम, हमको लिस्ट दिखाइए, बच्चे का यदि लिस्ट में नाम होगा तो हम देंगे पैसा, मेरा काम होगा तो पैसा दे देंगे, रेस्ट पैसा। तो बोला कि अच्छा नहीं होगा, हाँ होगा। इस तरह से करते करते बहुत दिन तक टालते रह गया। कितना दिन टाला? बहुत दिन तक टालते रह गया। जब देखे हम निराश हो गया तो हम बोले कि मेरा पैसा दे दीजिए, मेरा काम अब नहीं होगा आपसे, अब मेरा काम नहीं होगा, मेरा पैसा दे दीजिए। इसी बीच के चलते बोला कि जहाँ जाना है जाओ। तो मैं बहुत गलम गाड़ी हमको भी किया। तो मेरी पत्नी को भी गाली दिया फ़ोन पर।
उनको बंद कर दिए। अब हम निराश होकर के हम एसपी साहब के पास आवेदन देने के लिए गए। उन्हीं से हम गुहार लगाए हैं कि हमको पैसा का वापसी करवा दिए श्रीमान। बस इसी बात के लिए हम परेशान हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम शंभू कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम सुल्तानगंज के रहने वाले हैं। सुल्तान कहाँ? सुल्तानगंज की समय पावर हाउस में? नहीं, ये कॉलेज के पास। कॉलेज के पास, लड़का कॉलेज के जी पास। जी। तो आपके साथ ठगी किया गया? ठगी किया गया सर। एक पुलिस एसआई ऐश्वर्या राय के द्वारा। तो आपने सुना पीड़ित व्यक्ति ने किस तरह से पहले एसपी के पास आवेदन देकर उसके बाद मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करके न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको वो सुनाते हैं। का आरोप लगा है, किस तरह की ये ठगी है? देखिए, एक आवेदन प्राप्त हुआ है और एक सुल्तानगंज के थाना अंतर्गत एक व्यक्ति ने आवेदन दिया है कि लगभग 3-4 माह पूर्व जब वहाँ श्रावणी मेला चल रहा था तब उस दौरान एक पदाधिकारी के द्वारा उनसे ठगी की गई है। तो इस पूरे मामले की जांच के लिए एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर को भेजा गया है और ये मामला इतने दिनों बाद वो क्यों संज्ञान में ला रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है, किस तरीके से चीज़ें घटित हुई हैं, सारी चीज़ों की जांच एसडीपीओ विधि व्यवस्था के द्वारा की जाएगी और उसके रिपोर्ट के आधार पर अगर जो भी विधिक या कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो आपने सुना कि मामले को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि सुल्तानगंज के एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया है। इस मामले में एसडीपीओ विधि व्यवस्था को जांच के लिए कहा गया है और जांच रिपोर्ट में जो कुछ निकल कर सामने आएगा उसके हिसाब से आगे की विधि और कानूनी कार्रवाई जो है वह की जाएगी। हालांकि मामला जो है पूरी तरह से उजागर होने लगा है और इससे प्रशासन की छवि भी जो है इस पूरे मामले के उजागर होने से वह धूमिल होती जा रही है। हालांकि क्या कुछ सच्चाई है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन खाकी वर्दी पर दाग जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।